देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान एक भीषण संकट से गुजर रही है। एक ऐसा संकट से निकलने का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। एक ऐसा संकट जिसने उसकी अर्थव्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पार कैसे पाया जाए। जापान की कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और विकास की रफ्तार भी एकदम धीमी पड़ गई है। ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जापान आने वाले सालों में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था रह पाएगा या नहीं। इस संकट की वजह थोड़ी अजीब है और आपको इसे जानकर हैरानी भी हो सकती है। संकट यह है कि जापान में बुजुर्ग आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है और काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है। अब सोचिए किसी भी देश का हाल क्या होगा जब वह बूढ़ों से भर जाए, आसपास बच्चे ना दिखें और काम करने वाली युवा शक्ति एकदम कम हो जाए। जापान में ठीक यही हो रहा है। काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी होने का अर्थ जानते हैं आप? इसका अर्थ है देश को कम टैक्स मिलना, व्यापार पर दबाव का और बढ़ जाना, आर्थिक विकास का रुक जाना या फिर धीमा पड़ जाना। आबादी में इस तरह का बदलाव होने से न केवल जापान की आमदनी घटी है, उसका खर्च भी बढ़ रहा है। बढ़ती हुई उम्र वाली जनसंख्या पर जापान को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ रहा है ताकि उनकी बेहतर जिंदगी का ध्यान रखा जा सके। अब उदाहरण के लिए हम पेंशन सिस्टम को ही सामने ले आते हैं। तो पेंशन सिस्टम के लिए काम करने वाले लोग अब कम बचे हैं, जबकि वैसे लोग जो पेंशन जिन्हें मिलती है या जो पेंशन पाते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। इसे यूं समझ सकते हैं कि जो पैसा कमाकर पेंशन में निवेश कर सकते हैं, पेंशन प्लान में पैसे लगा सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या लगातार घट रही है। जबकि जो लोग जिन्हें जो पेंशन पाते हैं सरकार से और उसके जरिए उनकी जिंदगी चलती है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे आंकड़ों में कुछ यूं समझिए। मान लीजिए कि इस देश में अगर 1000 लोगों को 20 साल पहले पेंशन मिला करती थी, यानी 2005 में अगर 1000 लोगों को पेंशन मिला करती थी, तो 2025 में पेंशन पाने वालों की संख्या 40% बढ़कर 1400 हो गई है। आंकड़ों के हिसाब से 2040 में जापान में काम करने वालों की संख्या घटकर केवल 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख रह जाएगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का भरोसा किया जाए तो 2024 में जापान में 342 कंपनियां दिवालिया हो गई और इसकी वजह केवल यह थी कि उन कंपनियों के पास काम करने वाले लोग नहीं थे, उनके पास वर्क फोर्स नहीं था। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जापान में बच्चों के पैदा होने की घटती दर। साल 2024 में जापान में पिछले 125 सालों में सबसे कम बच्चे पैदा हुए। बीते साल यानी 2024 में बच्चे ही जापान में पैदा हुए हैं और यह संख्या पिछले 9 सालों से लगातार घट रही है। इसकी सबसे बड़ी और इसकी वजह से बड़ी उम्र वाली जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और काम करने वाले लोगों की संख्या भी घटती चली जा रही है। जापान की चिंता का सबसे मूल कारण यही है। इस समस्या से बचने का सीधा उपाय जापान में जन्म दर को बढ़ावा देना है। और हुआ है कि जापान में लोग शादी करने से हिचक रहे हैं, शादी कर भी रहे हैं तो काफी बढ़ती हुई उम्र में। 2023 में जापान में प्रति महिला औसत जन्म दर 1.2 था, जो कि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक जन्म दर 2.1 से काफी कम है। अब चूंकि जापान में बच्चों का पैदा होना बहुत हद तक शादी पर आधारित है, जो लोग शादियां या तो नहीं कर रहे हैं या फिर देर से कर रहे हैं तो बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। हालांकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने तमाम कोशिशें की थी कि जन्म दर बढ़ाई जाए, कई नीतियां बढ़ाई थी, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था। इनफैक्ट 2024 में 2023 की तुलना में जन्म दर 5% कम ही रही। इस पर फूमियो किशिदा ने अपनी चिंता भी दर्ज की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि घटती और बूढ़ी होती आबादी के कारण जापान एक समाज के रूप में काम करना बंद कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि काम करने वाले कम हो जाएंगे और बुजुर्ग आबादी ही जापान में रह जाएगी। यह जापान की बहुत बड़ी चिंता थी। यह एक बात और गौर करने लायक है कि 2024 में शादियां जापान में फिर भी ज्यादा हुई, यानी 2023 में जितनी शादियां हुई थी उससे 2.2% अधिक शादियां 2024 में हुई। 2024 में जापान में लगभग 5 लाख शादियां हुई हैं और
इन शादियों में सबसे बड़ी गिरावट कोविड के तौर पर के समय में देखने को मिली थी। वह गिरावट 12.7% की थी। देश में बढ़ती उनकी आबादी की चिंता देश के वर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी जताई है, लेकिन उन्होंने शादियों की बढ़ती संख्या पर को लेकर के उम्मीद भी दर्ज किया है। अगर विशेषज्ञों की माने तो जापान को कुछ बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, तभी जापान में लोग शादी के प्रति जागरूक होंगे और बच्चे पैदा कर पाएंगे। ये कौन से बदलाव हैं? तो ये बदलाव है युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार, जेंडर पे गैप यानी लैंगिक वेतन अंतर कम हो ताकि वर्क लाइफ बैलेंस बढ़े, और दक्षिण कोरिया जैसी पारिवारिक सहायता नीतियां लागू हो। इन चीजों इन इन अगर बातों का ख्याल रखा जाए तो संभव है कि आने वाले भविष्य में जापान में बेहतर शादियां होंगी, अधिक शादियां होंगी और जन्म दर भी बेहतर होगी। जापान ने जल्द ही मजबूत सामाजिक आर्थिक सुधार नहीं किए तो बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और घटती युवा कार्यशक्ति देश के भविष्य के लिए बहुत बड़े संकट पैदा कर सकती है। आप देख रहे थे सत्य हिंदी। ऐसी कई और खबरों के लिए हमें लगातार देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.